हेलो स्टूडेंट, फॉर द इंटरमीडिएट क्लास इंटीग्रेशन के 7.2 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे ब्लैक बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर। और ये जो भी क्वेश्चन डिस्प्ले होगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले 7.2 के क्वेश्चन को हम टेकअप करते हैं। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x dx। ये इंटीग्रेशन है। इसको इंटीग्रेट करना अगर हम लोगों को, तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि 1 अपॉन, यहाँ पर दोनों में x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस log x dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान दें तो log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है और 1 प्लस log x का इंटीग्रेशन करें तब भी जो है 1 अपॉन x होगा। तो हम लोग 1 प्लस log x को t मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0 और ये होगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। फाइनली 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस log x इंटू 1 अपॉन x dx। अब सब्स्टिट्यूट किया जाए तो 1 अपॉन x dx की जगह dt बने, इस पूरे की जगह पे dt और इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt होगा। फाइनली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ c, और log t की जगह पे ये हम लोग लिखेंगे 1 प्लस log x, क्योंकि हम लोगों ने t की जगह पे 1 प्लस log x माना और ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन टेकअप करते हैं, इसका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखाई दे कि दोनों सेम है लेकिन प्लस माइनस है तो नीचे वाले को t मान लिया जाए, यानी e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू अगर t मान लेंगे तो ये ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा, यानी इसका डिफरेंशियल होगा e टू द पावर 2x इंटू 2 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt होगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt होगा, और ये 2 भी उधर चला जाएगा तो फाइनली जो होगा 1 अपॉन t इसकी जगह पर, और ये मिलकर के हम लोग लिख सकते हैं dt बाई 2। तो 1/2 को बाहर कर लिया जाए और यहाँ पे dt हो जाएगा। फिर से ये होगा जस्ट हाफ log t प्लस कांस्टेंट ऑफ c, और चूंकि जस्ट हाफ log t की जगह पे हमें माना है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। इस तरह से ये 2 सवाल हैं जो 7.2 एक्सरसाइज के हैं और ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लगे हाथ एक और सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन e टू द पावर, और इसके लिए है e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको ध्यान से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर e टू द पावर
x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं -1 और e टू दी पावर x का होल स्क्वायर +1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से e टू दी पावर x कॉमन ले लिया जाए तो e टू दी पावर x 1/e टू दी पावर x, नीचे से भी e टू दी पावर x कॉमन ले लिया जाए e टू दी पावर x +1/e टू दी पावर x होगा। फाइनली ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x। यानी ये जो इसका जो स्वरूप हो गया, इसका जो क्वेश्चन का जो स्वरूप हुआ ये पिछले क्वेश्चन की तरह से है। तो इस तरह से फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को अब हम लोग इस रूप में लिख लेंगे e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x और e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x dx। फिर से हम लोग e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x को अगर t मानते हैं तो ये होगा e टू दी पावर x का डिफरेंशियल ये होगा -e टू दी पावर -x dx इज इक्वल टू dt होगा। और इस तरह से हम फिर इसको लिखेंगे 1/e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x इंटू ये e टू दी पावर x e टू दी पावर -x dx। और इसकी जगह पे हम आसानी से पुट कर सकते हैं 1/t dt और ये होगा log t प्लस कांस्टेंट ऑफ c और t की जगह पे हम लोगों ने माना है log e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। इस तरह से यह भी एक बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और मे भी चांस ये आ जाए इस साल बोर्ड में। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन जो 7.2 का ही है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x अपॉन sin x एंड इंटू cos x dx। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ट्रिक है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया जाए। तो डिवाइडेड बाई यहां लिख देंगे डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अंडर रूट tan x अपॉन cos स्क्वायर x और इसमें भी होगा sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x। तो ये होगा अंडर रूट tan x sec स्क्वायर x होगा और नीचे एक cos से एक cos कट जाएगा तो बचेगा tan x dx। अब अगर हम लोग tan x को t मान लें तो ये होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं अंडर रूट t अपॉन t और sec स्क्वायर x dx dt में बदल जाएगा। फिर से ये 1/√t dt होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो 1/√2 t टू पावर -12 ऊपर चला जाएगा अर्थात t टू दी पावर -12 dt। तो फाइनली जो होगा t टू दी पावर हाफ और नीचे भी हाफ तो 2t प्लस कांस्टेंट ऑफ c यानी 2√t प्लस कांस्टेंट ऑफ c और t की जगह पर हम लोगों ने tan x माना है तो 2√tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ c हो जाएगा। ये भी 7.2 का एक बेहतर सवाल है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग फिर से देखें।
इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x और sec 2x dx। पहले तो हम लोग 2x को t मान लें, तो 2 dx बराबर dt होगा, तो dx बराबर dt बाई 2 होगा। तो सवाल ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा tan क्यूब t sec t dt, और हाफ को मैं बाहर कर लेता हूं। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं जस्ट हाफ tan स्क्वायर t tan t और sec t dt। जस्ट हाफ इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर t माइनस 1 tan t एंड sec t dt। ब्रैकेट को अगर खोल दिया जाए तो जस्ट हाफ sec स्क्वायर t tan t sec t माइनस tan t एंड sec t। अब इसको अगर हम लोग अलग अलग कर दें तो जस्ट हाफ sec स्क्वायर t tan t एंड sec t dt, और जस्ट हाफ tan t एंड sec t dt होगा। यहां ध्यान दें इस पे, अगर हम लोग sec t बराबर u मान लिया जाए तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा अरे डिफरेंशियल sec t tan t dt इज इक्वल टू du। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं जस्ट हाफ sec t की जगह पे t स्क्वायर और ये dt हो जाएगा, क्योंकि sec t tan t dt du हो जाएगा। सॉरी, ये du हमने माना है, u माना है, तो u स्क्वायर du। और ये तो सिंपली जस्ट हाफ sec t प्लस कांस्टेंट ऑफ c, क्योंकि tan x sec x का इंटीग्रेशन जो होता है sec x होता है, क्योंकि sec x का डिफरेंशियल tan x और sec x होता है, इसलिए ऐसा होगा। और ये होगा जस्ट हाफ u क्यूब बाई 3 माइनस हाफ sec t प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे 1/6, u की जगह पे हम लोग लिखेंगे tan sec t, तो और sec होगा, और t की जगह पे 2x का होल क्यूब अपान 3 यहाँ ही है, और माइनस जस्ट हाफ sec 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x to the power 9 plus tan to the power x log base 10 e upon x to the power 10 plus 10 to the power x dx। क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि अगर क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को ध्यान से देखा जाए तो x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x को अगर हम लोग t मान लें और इसको डिफरेंशिएट करें तो 10 टू दी पावर 10 x टू दी पावर 9, और ये होगा 10 टू दी पावर x
log 10 base e dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ जो है ये पूरा ऊपर वाला dt में चला जाएगा, तो 1/t dt होगा, और अल्टीमेटली ये होगा log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। इस तरह से log x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। ये एक अच्छा सवाल है और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं जो काफी अच्छा सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन tan इनवर्स x पावर 4 अपॉन 1 प्लस x पावर 8 dx। अब इसमें अगर हम लोग tan इनवर्स x पावर 4 को t मान लें, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस x पावर 4 का होल स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशियल हो जाएगा x पावर 4 का डिफरेंशियल dx इज इक्वल टू dt। फाइनली जो है इसका डिफरेंशियल होगा 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx इज इक्वल टू dt। 4 को उधर ट्रांसफर कर दें हम लोग, तो x क्यूब 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx इज इक्वल टू dt बाई 4 होगा। इसको अगर ठीक से लिखें तो 1/4 को पहले लिख दें, तो यहाँ पे होगा साइन tan इनवर्स x पावर 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx, और जब मान को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा साइन t dt केवल होगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास होता है, तो 1/4 कास t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c, तो माइनस 1/4 कास t की जगह पे वही tan इनवर्स x पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस 7.2 एक्सरसाइज का है। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से यह भी एक क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से एक और बेहतर क्वेश्चन जो इसी चैप्टर का है, इसी एक्सरसाइज का है, और ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं सबको लिख रहा हूं और उसमें से कोई एक सॉल्व कर दे रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस माइनस tan x dx, और दूसरा 1/1 प्लस माइनस cot x dx। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और दोनों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो एक का मैं इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस tan x dx, इसको हम लोग 1 प्लस tan को तोड़ देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1/cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x dx। इस कास ऊपर चला जाएगा तो ये होगा cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। यहीं पे इसका ट्रिक है कि इसमें जस्ट हाफ और ये 2 cos x कर लेंगे। ये इसका ट्रिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसे समझना होगा dx। अब हमें 2 cos x को इस रूप में लिखना है, यानी cos x प्लस साइन x, और आगे हम लोग cos x माइनस साइन x लिख सकते हैं, ताकि साइन साइन कट जाएगा, 2 cos आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दूसरा स्टेप, इसका अगला स्टेप होगा, इस 2 cos x की जब लिखेंगे हम लोग cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। और इसको अगर ऐसे बना दिया जाए तो इसका जो अगला स्टेप होगा वो होगा जस्ट हाफ, ये दोनों बटे होगा तो 1 प्लस
cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। यानी इसका जो अगला स्टेप होगा वो होगा जस्ट हाफ, यहां पे केवल dx होगा, प्लस जस्ट हाफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अब अगर हम लोग cos x प्लस साइन एक्स को t मान लिया जाए तो ये माइनस साइन एक्स और प्लस cos x dx बराबर dt होगा। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो अब इसमें मान रख देंगे हम लोग, अगले स्टेप में ये हो जाएगा जस्ट हाफ x प्लस हाफ, ये होगा, ये dx dt में चला जाएगा तो 1/t dt होगा, और ये आंसर होगा जस्ट हाफ x प्लस हाफ log t प्लस कांस्टेंट ऑफ c। और t की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे पता है आप लोगों को, ये log t की जगह पर हम लोग लिखेंगे cos x प्लस साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये 7.2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ लगा दिया, और हम चाहेंगे कि इसे ध्यान से देखें और 7.2 को अपने कॉपी पे उतार लें और इसे निश्चित रूप से पूरा कर लें। थैंक यू।